हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल की जो तैयारी करें उनके लिए साथी, ठीक है। आप लोग को पता है आज का हमारा पार्ट 61 है, यानी मान लीजिए आज का हमारी 11 पार्ट है आरपीएफ बैच के हिसाब से साथी, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक ही सजेशन देता हूँ आप लोग को, मात्र पीवाई को फोकस कीजिए और प्रैक्टिस सेट को और मॉक टेस्ट को, मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए आप लोग को, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग को जीके जिसमें स्कोर अच्छा से अच्छा करना है स्कोर, तो साथ ही मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए, पीवाईक्यू को, प्रैक्टिस सेट को और मॉक टेस्ट को, वो भी टेक्स्ट बुक पे। मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए, बस आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और स्कोर भी बहुत अच्छा खासा आप लोग का उठेगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न को पढ़िए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास होगी साथी, ठीक है। चलते हैं साथ ही हम अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को किस प्रकार से प्रश्न पूछा हमारा है, प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी, ठीक है, जितना हो सके उतना। बाकी जो हमारे प्रिय साथी, जो हमारी बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे साथी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न क्या बोला है, मुंबई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी। तो क्या बोला है, मुंबई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी। जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो 1726 है, 1756 है, 1876 है, 1800। साथ ही ये प्रश्न आप लोग की एग्जाम में पहले से पूछ चुके हैं, ठीक है। आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट हो रहा है कि आप लोग को पता है अरबी जो एग्जाम कराती है ना, उस पर रिपीटेड प्रश्नों को डालती ही साथी, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 1726 वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, 1726, ठीक है। 1726 मुंबई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी, 1726 ईस्वी में की गई थी साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या साथी, हमारा खेलकूद से प्रश्न है। खेलकूद का प्रश्न क्या साथी हमारा बोला है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है। जो क्रिकेट का हमारा खेल होता है, जो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना, वो मूलतः किस देश से है। इंग्लैंड से है, दक्षिण अफ्रीका से है, श्रीलंका से है, भारत से। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पता है आप लोग को, इंग्लैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है, तो इंग्लैंड से साथी। तो क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर 3 है, यानी तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या साथी, पढ़िए आप लोग और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नीलगिरी अन्नामलाई, नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित सम समशीतोष्ण वन कहलाते हैं, समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बताएं आप लोग। नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। 16 है, देवरा काडू है, कोविल है, काडू है और सारपा काबू है। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का, साथ ही हमारा राइट आंसर जो है क्या होगा, 16 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 16, क्या होगा, 16 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हमारा आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न, आज का 4th है। तो 4th नंबर क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना, नहीं तो साथ ही आपको एग्जाम हल्के में ले लेगा, ठीक है। तो बोला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे की तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कमरे की तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता। तो पारा है, टंगस्टन है, सीजियम है, मैग्नीशियम है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कमरे की तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता। तो बता दें साथियों, आप लोग को बता दें, पारा जो है आप लोग का ठोस अवस्था में नहीं रहता, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मित्र लोग अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न हमारा 5 है, यानी 5वां प्रश्न है साथी। तो 5वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। क्या बोला, 5वां प्रश्न बोला है 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्या प्रश्न है, 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो साथी लोग क्या है, रानी चेन्नम्मा है, रजिया सुल्तान है, बेगम हजरत महल है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए और तुक्का मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग, उसमें तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का साथी हमारा क्या होगा,
रानी चेन्नम्मा हो जाएगा। क्या? रानी चेन्नम्मा आप लोग का साथी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए और इसका उत्तर भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, रानी चेन्नम्मा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रानी चेन्नम्मा ने किया था। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है? 6 प्रश्न नंबर साथी। 6 प्रश्न नंबर क्या है? समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है वो रेखा? जो हमारे समान तापमान होते हैं, वो जो क्षेत्र होते हैं उनके वो जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोसोहाइट कहा जाता है, आइसोसोथर्म कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, आइसोहैलाइट कहा जाता है। तो साथी लोग आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बता देंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों? क्या होगा? आइसोथर्म आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आइसोथर्म। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? आज का हमारा 7 प्रश्न। 7 प्रश्न क्या? ध्यान से पढ़िए। क्या है 7 प्रश्न साथी? आज का 7वां प्रश्न बोला है, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या हमारा यह बताना है। तो गुलाबी क्रांति हमारी क्या है? तो देख सकते हैं क्या है? पेट्रोलियम है, झींगा है, आलू है, तिलहन है। पेट्रोलियम है, झींगा है, आलू है, तिलहन है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथी? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? झींगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झींगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। क्या? झींगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? आज का प्रश्न नंबर आज का 8 है। तो 8 प्रश्न नंबर क्या है? ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए साथी। ठीक है, तो आज का 8वां प्रश्न बोला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योग के संयुक्त मान पर आधारित होती है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? 7 उद्योग है, 8 उद्योग है, 9 उद्योग है, 6 उद्योग है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जिस भी साथी पता हुआ साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे ले देता हूँ। क्या होगा? 8 उद्योग हो जाएगा। क्या होगा? 8 उद्योग आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योग के संयुक्त मान पर आधारित होती है? तो 8 उद्योग पर। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। आप लोग ऐसा कोई प्रश्न मिला जो आप लोग को समझ में ना आया हो साथी, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाते हैं, स्पेशल कांस्टेबल के लिए बता रहे साथी। ठीक है, और आप लोग को एंड में बहुत कुछ जानकारी देंगे साथी। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए आप लोग एंड तक, आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस वीडियो में ना पूरे प्रश्नों को रटवा दूंगा मेरे भाई। इसी वीडियो में ना पूरे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा। आज का 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न पढ़िए ध्यान से। तो आज का 9वां प्रश्न बोला है, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित। क्या बोला है? किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साथी लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? बताने का प्रयास कीजिए कि किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साथ ही बता दें इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग, तो वो क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा आप लोग का। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। आंसर नंबर क्या होगा? बी वाला। ठीक है, तो क्लियर भी हो चुके हैं आप लोग अच्छे साथी लोग। ठीक है, आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा साथी हमारा है? आज का प्रश्न नंबर 10 है। क्या है? 10वां प्रश्न बोला है, 1925 के काकाकोरी कांड में 1925 के काकाकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था? कौन शामिल था साथी, ये बताना आप लोग को। जो काकाकोरी कांड हुआ था हमारा साथी ना, उसमें कौन शामिल था ये बताना आप लोग को। दादा भाई नौरोजी शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, बेहराम जी, मेरावान जी, मालाबारी और क्या हमारे ज्योतिबा फूले। तो इस चारों ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा है? कौन शामिल था ये बताना आप लोग को। तो बता दें साथियों ना, क्या शामिल थे? उनका नाम था अशफाक। क्या था? अशफाक उल्ला खां। तो कितने मेरे भाइयों बहनों को आंसर पता था पहले से, वो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1925 के काकाकोरी कांड में निम्न में से जो कौन शामिल था साथी, इन निम्न में से कौन शामिल था? तो अशफाक उल्ला खां जी शामिल थे। ठीक है,
तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से साथी। अब हम चलते हैं इस प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथी, आज का हमारा है 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का प्रश्न हमारा 11वां है, तो ध्यान से पढ़िए। क्या हमारा 11वां प्रश्न बोला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मतलब जनसंख्या जो घनत्व हमारा सर्वाधिक है, यही बताना आप लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 के अनुसार बताना आप लोग को कि केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किस में है। दिल्ली में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, चंडीगढ़ में है, पुडुचेरी में, ठीक है। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। साथ ही बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हमारा दिल्ली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दिल्ली, यानी आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। आज हमारे 11 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा साथी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप, अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। हमने 11 प्रश्न को बहुत अच्छे से बारीकी से देख लिया। 12 प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। तो 12 प्रश्न को पढ़ते हैं। 12 प्रश्न क्या बोला हमारे, ध्यान से पढ़िए। क्या बोला 12 प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई, द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में किया गया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या चार्टर अधिनियम 1833 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न भी है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए हमारा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके आप लोग बहुत अच्छे से साथी। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कौन सा हमारे साथी, आज का हमारा प्रश्न आज का 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न का साथी ध्यान से पढ़िए आप लोग। 13 प्रश्न बोला है, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। क्या बोला है, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जो हमारी साइना नेहवाल है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। हमारा खेल कूद से प्रश्न है, और आप लोग को मैंने पहले बताया था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, ठीक है। स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स और खेल कूद से प्रश्न आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा बनती साथी, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, उत्सव महोत्सव, ठीक है, ये सबसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग को पूछे जाते साथी, ठीक है। झीलों से मुद्राएं से प्रश्न पूछ दिए जाते साथी। एक प्रश्न आप लोग के ना कॉन्फर्म पूछ जाते हैं। किताबों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न किताबों से पूछ दिए जाएंगे, मंदिरों से प्रश्न पूछ दिए जाते साथी, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली प्रश्न आप लोग के पूछे जाते साथी। इतने पॉइंटों को नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग को प्रश्न मिलेंगे जो हमारे प्रिय भाई बहनें वीडियो को रेगुलर देखते हैं ना, उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं PY को करवा रहा हूँ, आप लोग को पहले सब कुछ आइडिया हो जाए। अभी भी आप लोग का टाइम है एग्जाम के लिए साथी, ठीक है। एंड में बताएंगे एग्जाम के बारे में, अभी नहीं। तो पहले प्रश्न को पढ़िए। साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, डिस्कस थ्रो है। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र लोग, बता दें क्या होगा, बैडमिंटन हो जाएगा। क्या होगा, बैडमिंटन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैडमिंटन यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो क्लियर हो चुके आप लोग बहुत अच्छे से साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का है, प्रश्न नंबर 14 है। 14 है क्या हमारा, 14 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित। साथ ही हमारा प्रश्न पूछा है, हमारा कहाँ से प्रश्न पूछा है, संविधान से प्रश्न पूछा है, यानी पॉलिटी का प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा पॉलिटी से ही प्रश्न उठते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 140 है, अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 238 है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद, क्या होगा, अनुच्छेद 140 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 140 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं साथी, ठीक है। अनुच्छेद 140 वाला। अब हम चलते हैं मेरे भाई अगले स्टेप, अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का हमारा है, 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न क्या साथी, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइसोसोहाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है। आइसोसोहाइट किस विशेषताओं वाली क्षेत्र को दर्शाती है साथी, तो बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि आइसोसोहाइट किस विशेषताओं वाली क्षेत्र को दर्शाता है।
समान माध्य वार्षिक वर्षा, समान माध्य औसत दाब, समान माध्य वार्षिक तापमान, समान बादलों की औसत ऊंचाई। समान माध्य वार्षिक वर्षा, समान माध्य औसत दाब, सामान्य माध्य वार्षिक तापमान, समान बादलों की औसत ऊंचाई। तो साथी बता दी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर का क्या होगा, समान माध्य, क्या होगा, समान माध्य वार्षिक वर्षा आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग का प्रश्न है, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न हमारा 16 है। तो 16 प्रश्न का ध्यान से पढ़िए आप लोग। किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सा क्रिया की जाती है, साथी। हमारा प्रश्न खेल कूद से बन चुका है, फिर खेल कूद से प्रश्न बन चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना हेडिंग बाई हेडिंग प्रश्न आ रहे हैं साथी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ पी वाई क्यू का जितना हो सके उतना अधिक कीजिए आप लोग। तो किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, धूम्रपान करना, वार्म अप करना, आराम करना, डोप टेस्ट। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, वार्म अप करना। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए था कि किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, तो वार्म अप की जाती है। तो हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। आज का प्रश्न हमारा 17 है। तो 17 नंबर क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। पाला और 10 काठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से, साथी हमारे स्ट्रेटेजी का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। पाला और 10 कटिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है, जम्मू एवं कश्मीर से है, उड़ीसा से है, गोवा से, अंडमान से है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर से जरूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथी। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। एक हौसला बढ़ता है मेरे भाई कि एक कमेंट से ना, एक सब्सक्राइबर से ना, एक लाइक से ना आप लोग मेरे हौसला बढ़ा देते हैं। सच बता रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लगता, बस आप लोग का दिल के अनुसार होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारे साथी, उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा, उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पाला और 10 कटिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से, उड़ीसा से मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, 18 प्रश्न है। तो 18 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज का 18 प्रश्न क्या बोला है, एल्कोहल वाले पेय पदार्थ में मुख्य सामग्री होती है। जो एल्कोहल होता हमारा है, यानी जो पीने वाला पदार्थ है हमारा, ठीक है, ये हमारा पीने वाला पदार्थ है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल पीने वाला पदार्थ है, इसमें मुख्य जो सामग्री होती है ना, वो क्या होती है, मुख्य सामग्री क्या होती है, एथेनोइक एसिड होता है, एथेनॉल होता है, सोडियम एसिड होता है, मैग्नीशिया होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न साथी आप लोग के लिए। इस प्रश्न का आंसर बता भी सकते हैं। प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का पूछा है साथी, और आप लोग को मैंने बताया था पहले ही, हर वीडियो में बताता हूँ साथी, पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से साथी। ठीक है, तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को, तो एथेनॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्कोहल वाली जो पेय पदार्थ यानी पीने वाली जो पदार्थ हमारे मुख्य सामग्री होती है उसमें एथेनॉल होती है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से साथी लोग। अब हम चलते हैं अगले स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19 प्रश्न साथी। तो 19 प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या प्रश्न हमारा है, निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है। गजब का इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि निम्न में से क्या हमारी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जिस भी साथी को पता है वह साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस 19वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, राष्ट्रीय पूरा ध्यान से पढ़िएंगे आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर करा दिया साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज हमारा 20वां प्रश्न है, और 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को बताना है पूरी 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही, कितने प्रश्न गलत है मेरे भाई। ठीक है, जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस 20वें प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग क्या हो सकता है। हमारा आज का प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है। साथ ही हमारे नदियों से प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, रिवर से प्रश्न पूछ दिया साथी, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है साथी। ठीक है, क्या सियाचिन हिमनद है, जेमू हिमनद है, बाल तोरा हिमनद है, सतपोंत हिमनद है। साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा साथी लोग बता दें। इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा,
जेमू हिमनद होगा। क्या? जेमू हिमनद आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेमू हिमनद, यानी आप लोग का क्या ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, क्लियर भी हो चुके हैं साथी। ठीक है, तो बस साथी इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था साथी। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, मैंने कहा था ना एग्जाम के बारे में बताऊंगा, एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम के बारे में क्या है जानकारी साथी, ध्यान से सुनना। जो हमारे साथी लोग कमेंट करते हैं एग्जाम कब होगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोग को, आज की वीडियो में बता देता हूँ लास्ट में। तो एग्जाम कब होगा साथी आप लोग को बता दें, 8 जनवरी को एग्जाम आप लोग का चालू हो जाएगा कांस्टेबल का। ध्यान से वीडियो को देखिए आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग के पास टाइम है, तो 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम चालू होगा मेरे भाई, स्पेशल कांस्टेबल का। ठीक है, और क्या है इसमें, जो फरवरी का जो महीना है, फरवरी का, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इसके डायरेक्ट बाद क्या है, हमारा मार्च में एग्ज़ाम है। क्या है हमारा? मार्च में साथ ही हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फरवरी में मेरे भाई हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है। 8 जनवरी से मार्च तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा कांस्टेबल का। अभी भी बस आपके पास 1 महीने 1.5 महीने का टाइम है, आप लोग फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं मित्र लोग। और जितना हो सके ना, बस 10 PYQ और बचे हैं साथी। ठीक है, पूरे 40 PYQ थे। ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से कवर करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को पता है हर एक वीडियो 20 मिनट का होता है साथी, 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, जो भी वीडियो होता है साथी। ठीक है, और 40 पूरे PYQ है, और हमारा जो आज का पार्ट है 61वां पार्ट है। ठीक है, जो भी 70-80 तक जाएगा पार्ट आप लोग को। ठीक है, तो पूरा कवर करा के रहेंगे आप लोग को, कुछ भी जैसा आती। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट कवर करा दिए आप लोग को। ठीक है, बाकी आप लोग इसको भी कवर कर लीजिए, PYQ को आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। और उसके बाद मॉक टेस्ट आप लोग ज़बरदस्त दीजिए साथी। ठीक है, मात्र एक दिन में ना 2-2 3-3 मॉक टेस्ट को दीजिए साथी, 2-2 घंटा का मॉक टेस्ट होता है, उसको आप लोग जरूर से जरूर हल कीजिए, आप लोग की कैपेसिटी बढ़ेगी एग्जाम की ओर। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते, किस प्रकार से नहीं प्रश्न पूछे जाते, आप लोग को कुछ हेडिंग पता चल जाएंगे साथी। ठीक है, बस मित्र लोग, बस इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, आप लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, आप लोग को पता चलेगा, आप नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है साथी आप लोग को कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम नहीं होगा मित्र लोग। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जो साथी, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल है हमारा, टारगेट विथ UPP, यहाँ स्पेशल RP की तैयारी कराई जा रही है साथी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।